अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त सी एक ट्रिक, जिससे आप लहसुन और अदरक को जो है ना वो बग़ैर फ्रीज़ किए सेव कर सकते हैं अपने फ्रिज में काफ़ी टाइम के लिए। मैं भी असल में ज़्यादातर जो है ना वो फ्रीज़र में ही चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ, लेकिन लहसुन अदरक के लिए ना मैं कुछ ऐसी ट्रिक चाह रही थी कि कोई ऐसा हो कि मैं इसको फ्रिज में रख सकूँ, ना कि फ्रीज़र में क्यूब्स बना के। मैंने ये जो ट्रिक है ना, ये कोई 2-3 मंथ हो गए हैं मैंने इस पे जो है ना वो अमल किया। इस तरह से मैं वो सेव कर लेती हूँ तो वो काफ़ी टाइम तक मेरा चल जाता है और उसका अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ते में साग का पराठा। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने ना मास को बना के दिया था, लेकिन मैंने पराठा नहीं खाया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि साग ख़त्म होने से पहले ना मैं भी एक पराठा खा लूँ, वरना ये ना हो कि मैं सोचती ही रह जाऊँ। मैं जो होल ग्रेन का आटा यूज़ करती हूँ उसी का जो है ना वो मैं पराठा बना रही हूँ, और 2 चम्मच मैंने इसको देसी घी लगाया है और इस तरह से ये हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है। और पराठे के अंदर भी बेशक साग हो, लेकिन पराठे के ऊपर साग डाल के खाने का अपना ही मज़ा है। अब आते हैं जी मेन पॉइंट की तरफ। और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन जो है ना वो उनको छील के कट कर लिया था। अदरक मोटे मोटे पीसेस में कट की है, और जो लहसुन के जवे ज़्यादा बड़े थे उनको मैंने 2 पीसेस में कर लिया है। उसके बाद मैंने हाफ क्वांटिटी में ये डाले हैं ब्लेंडर में, और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल वही वाला जो हम हांडी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ब्लेंडर इसमें इस तरह से चलाएँगे कि हमने इसको ना वाइब्रेट मोड में चलाना है, थोड़ी देर चलाना है, फिर स्टॉप करना है, फिर चलाना है। इस तरह से ना बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बन जाएगा। और फिर उस पेस्ट को जो है ना वो हमने कर लेना है स्टोर, और वो हम स्टोर करेंगे एक शीशे के जार में। ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना पेस्ट, ये कोई 3-4 दिन पहले मैंने बनाया था, तो वो ज़्यादा मिकदार में बन गया था, तो मैंने थोड़ा स्टोर कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि 4 दिन के बाद भी उसका कलर और उसका टेक्सचर जो है ना सेम एज़ इट इज़ वैसा ही है। और ये जो कंटेनर है ना, ये जो जार कंटेनर है, ये आपका हमेशा शीशे का होना चाहिए, ना कि प्लास्टिक का। और ये मैंने ऑलिव्स जो लेके आती हूँ ना उसका खाली हो जाता है, तो इस तरह से बड़े बड़े जो जार्स होते हैं ना वो मैं ज़ाया नहीं करती, वो मैं रख लेती हूँ। अब मैंने इस पर टैग भी लगा दिया है 1 फरवरी का। साथ साथ यूज़ करती रहूँगी ना, मैं साथ साथ आपको दिखाती भी रहूँगी कि ये कितने टाइम तक चलेगा। वैसे मैं जब से यूज़ कर रही हूँ ये 2 से 3 हफ्ते तक बहुत आराम से चल सकता है। 1 मंथ तक भी मैंने जो है वो एक टाइम यूज़ किया है। असल में मैं भी ना पहले लहसुन अदरक जो है इसको फ्रीज़ करके रखती थी, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ना हम जल्दी में कोई चीज़ निकाल रहे हैं और ज़िप-लॉक बैग जो है ना वो हमसे खुला रह जाता है। उसकी जो स्मेल है ना फिर अदरक लहसुन की वो बाकी चीज़ों में मुंतकिल हो जाती है। तो इस वजह से मैंने फिर ये वाला तरीका ट्राई किया, तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा था। आप लोग भी ट्राई करिएगा, आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। नेक्स्ट मैंने जो है ना ये पालक लाई थी, इसको जो है वो मैंने कट किया। ये जी सारी पालक जो है ना ये मैंने कट कर ली है। और असल में मैंने इसको क्लीन इसलिए भी किया है कि इसमें ना इस तरह से भी आ जाती हैं ये हर्ब्स वगैरह, और पत्ते जो है ना वो इस तरह से ख़राब भी आते हैं, और कुछ जो है ना ज़ाहिर सी बात है वो पैकेट में बंद रहते हैं, तो इस तरह से वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, तो इस तरह के जो है ना वो मैं निकाल देती हूँ, नहीं यूज़ करती। तो ये सारा जो है ना ये मैंने इस तरह से कट कर ली है, मोटी मोटी कट किया मैंने, क्योंकि मैं पालक जो है ना वो पकाने से पहले हल्का से उसको बॉयल करती हूँ। बस मैंने इसको इस तरह से रैंडमली कट कर ली है। ये ना पैकेट वाली जो है ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ, तो इसका एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरा कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उस तरह से बिल्कुल फ्रेश नहीं है, मतलब थोड़ी सी हार्ड है। और दूसरा ये कि इसमें से काफ़ी सारे जो है ना वो इस तरह से ख़राब पत्ते भी निकल आए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो चलें नेक्स्ट टाइम जो है वो वापस से हम फ्रेश ढूंढेंगे, वही लेके आएंगे। पालक को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था ठंडे पानी से, फिर मैंने उसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ा। पानी जब सारा उसमें से अच्छी तरह से जो है वो निकल गया, तो मैंने उसको एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से टिशू रख के ना, तो फिर मैंने उसको स्टोर कर लिया है। फ्रीज़र में नहीं रखूँगी क्योंकि मैं नेक्स्ट डे इसको बनाने वाली हूँ, इसलिए। उसके बाद जो है वो बारी आ जाती है जी सब्ज़ धनिया की।
सब्ज़ धनिया को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया था। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश किया और जब पानी उसमें से निकल गया अच्छी तरह से, टोकरी में ही छोड़ा मैंने उसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। फिर मैंने उसको यहाँ पे इस तरह से बिछा दिया था ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रहता है वो सारा ड्राई हो जाए। तो आप चाहें तो इस तरह से टिश्यू पेपर बिछा के भी इसको डाल के रख सकते हैं, और चाहें तो एक तौलिया बिछाएँ और उसके ऊपर आप ये धनिया डाल दें तो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि उसको इस तरह से ज़िप लॉक बैग में ऐड कर देना है। लेकिन ज़िप लॉक करने से पहले ना आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई एयर वगैरह ना रहे। तो ये हमारा जो है धनिया भी तैयार हो गया, बस इसको मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। सो अब बारी आती है जी कुछ ग्रीन मिक्सचर बना के स्टोर करने की। असल में धनिया जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना वो ख़राब होने के लिए मैंने नहीं छोड़ना। तो मैंने एक पूरी गड्डी ली है यहाँ पे सब्ज़ धनिया की, और उसके साथ जो है वो मैंने काफ़ी सारी सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, आप देख सकते हैं। और जब मैं ये सारा कट कर रही थी और कट करने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि ये जो ब्लेंडर है ना ये फुल हो गया, तो मैं इसको ब्लेंड नहीं कर पाऊँगी। और वैसे भी मैंने सोचा कि हाफ़ जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सा रखती हूँ मिक्सचर, और हाफ़ में जो है ना वो कुछ इनोवेशन कर लूँगी। मैंने हाफ़ जो है वो बिल्कुल सिंपल पानी डाल के बस इसको ब्लेंड कर लिया था, और बिल्कुल वैसे ही ब्लेंड करना है जैसे कि हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ब्लेंड किया था ना, वाइब्रेट मोड में ब्लेंड करना है, छोड़ना है, ब्लेंड करना है, छोड़ना है। इस तरह से जो है वो अच्छा मिक्सचर बन जाता है। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, इसको हम थोड़ा सा ना दरदरा सा छोड़ेंगे। तो अगर हम इसको चटनी में भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो जब हम इसको दही में मिक्स करते हैं ना तो वो लुक ऐसी आती है कि जैसे हमने इसको मतलब हाथ से कूटा हुआ होता है। तो ये इस तरह से मैंने बना के रख लिया है। ये जो मैंने नेक्स्ट में ब्लेंड किया था, इसमें मैंने एक ना लहसुन का जवा ऐड किया था, और आई थिंक वो क्लिप जो है वो मेरे से मिस हो गया, मैं नहीं कैप्चर कर पाई। तो एक जो है वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। और दूसरे में जो है वो मैंने ऐड किए हैं सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और लहसुन का एक जवा, और उसको बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बना के फिर मैंने इस तरह से जो है वो क्यूब्स में डाल के तो इसको मैं कर लूँगी फ्रीज़। जी काम वगैरह मैंने सारा अपना ख़त्म कर लिया है, और अब मैं करने वाली हूँ अपने इस सिंक की डीप क्लीनिंग। डेली मैं इसको क्लीन करती हूँ, लेकिन इसकी जो डीप क्लीनिंग है ना वो हफ़्ते के हफ़्ते ही करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जी आचे कंदे जीना का ये जो मूज़ है ना, ये बहुत ही अच्छा है। एक तो ये जो इस कलर के सिंक होते हैं ना, या फिर वाइट कलर के, इन दो में ये प्रॉब्लम होती है कि आप अगर यहाँ पे कोई थोड़ा सा सालन या हल्दी भी ज़रा सी गिर जाए तो उसके ऊपर आप निशान पड़ जाएगा, और अगर इसमें आप कोई देगची रख के धो रहे हैं तो उसका भी निशान इसके ऊपर पड़ जाएगा। इसके लिए ना ये वाला मूज़ जो है ना कंदे जीना का, ये बेस्ट है। और उसके बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ ये वाला, ये स्क्रब टाइप होता है, और इसमें ना लेमन की थोड़ी परफ्यूम भी होती है। और जो ये यहाँ पे हमारी टूटी लगी हुई है ना बर्तन वॉश करने के लिए, ये हमारी लगी हुई है जी स्टील की, तो उसके लिए तो ये बेस्ट ही है स्टील के लिए। एक तो इसको यूज़ करने से ना इसकी लेमन की जो परफ्यूम होती है वो भी सिंक में से अच्छी सी खुशबू आती है, और दूसरा ये कि ये ना एज अ शाइनर भी काम करता है। इसको वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि सिंक जो है ना वो शाइन भी कर रहा है, जैसे कि पार्लर से ताज़ा फेशियल करवा के आए ना तो बंदा चमक रहा होता है। यहाँ पे ना हमें स्कूल की तरफ से लेके गए थे एक मोस्त्रा दिखाने के लिए, एक एग्ज़िबिशन कह सकते हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पे ना 27 जनवरी को एक दिन मनाया जाता है उन लोगों के लिए जो कि मर गए हैं, और एक कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसकी वजह से मतलब कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से उन लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है। तो खैर ये जो मोस्त्रा है ये तो कुछ दिन बाद उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइज़ किया था हमें वहाँ पे लेके जाने के लिए। तो उसके लिए हमें काफ़ी कुछ जो है वो वहाँ उन्होंने बताया, तस्वीरें लगी हुई थी, सारी डिटेल वगैरह लगी हुई थी, कितने बंदे मर गए और क्यों मरे, क्या हुआ उनके साथ कितनी जुल्म और ज़्यादती हुई, मतलब ये सारा कुछ उन्होंने हमें वहाँ पे बताया, समझाया तस्वीरों से रिलेटेड। और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे समझ आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं आती समझ, क्योंकि इतनी परफेक्ट तो इटालियन मुझे आती कोई नहीं है। और काफ़ी सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं ना जो कि पहली दफ़ा सुनने को मिलते हैं, तो वो खैर समझ नहीं आते। तो जो मुझे समझ आ जाता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता वो फिर मैं घर में से किसी ऐसे बंदे से पूछ लेती हूँ जो मुझे उर्दू में ट्रांसलेट कर दे, क्योंकि इंग्लिश में भी और इटाली में जो है ना वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती
जाती हूँ। सो इस वजह से वो लोग हमें वहाँ पे लेके गए थे, काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ें उन्होंने हमें बताई और समझाया। उसके बाद फिर क्लास में ले जाके वापस उन्होंने हमसे टेस्ट भी लिया कि आपने वहाँ मोस्तरे में मतलब जो जो देखा है तो क्या समझ आया और क्या नहीं, इस बारे में सारा कुछ। सो आज का व्लॉग जो है वो अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।